बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ जी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे जी। पंजाब पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है जी आज का वो पेपर मुकम्मल तौर पर जी सोल पेपर मेरे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में जी आपसे वो कंप्लीट पेपर मैं आपसे उसका जो सोल्यूशन है उसकी की है वो आपसे शेयर करूँगा, तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर हमारे चैनल पाक जॉब्स एंड इन्फो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि इससे रिलेटेड जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है पंजाब पुलिस की इंशाल्लाह वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो एमसीक्यू था जी उसमें था जी चीन का कौमी जानवर कौन सा है, तो इसका आंसर था जी पांडा। उसके बाद दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम, तो इसका नाम है जी वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क था। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लाहौर है, पहले कराची था अब ये लाहौर है, ठीक है जी। उसके बाद ये अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत क्या था, तो इसका आंसर था जी काबिल। उसके बाद ये आपको जी एक खाली जगह आई थी, इसको आपने पुट करना था कि जी बड़े आजम डैश दुनिया का सबसे बड़ा बड़े आजम है, कौन सा बड़े आजम दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है, तो इसका आंसर एशिया था। उसके बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद को क्या कहते थे, जिसका नाम है जी ड्यूरेंट लाइन। उसके बाद सातवां एमसीक्यू था रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, तो इसका आंसर है जी बलोचिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट जी आठवां एमसीक्यू था पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम, तो इसका आंसर है जी मारखोर। नौवां एमसीक्यू जी पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, तो इसका आंसर था जी कोह कराकरम। और लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद किस मुग़ल बादशाह ने तमीर करवाई, तो बादशाही मस्जिद जी औरंगज़ेब ने बनवाई थी। पंजाब के जी कुल कितने अज़ला हैं, तो इसका आंसर है जी 36 36 अज़ला हैं, ठीक है। बाद कैंडिडेट्स 41 लगाए हैं, लेकिन 41 अभी तक उनका असम्बली से कोई उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ठीक है ना। 41 अज़ला अभी वो कह रहे हैं बन गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी कोई इसका अप्रूवल नहीं हुई, ठीक है, लेकिन अभी अप्रूवल जो है वो 36 की ही है। उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम क्या है, तो इंडस, जिसे हम दरिया सिंध कहते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। सऊदी अरब तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है, जी हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब दुनिया की जो पेट्रोलियम है उसमें एक काफ़ी बड़ी ये मिकदार निकाल रहा है। उसके बाद ये ईसाई मज़हब के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, नहीं जी, ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। उसके बाद तुर्किया का दारुल खलाफा, तो इसका आंसर है जी अंकारा। अच्छा जी, पंजाब के मौजूदा गवर्नर, तो इसका नाम है बलीगुर रहमान। आईएसआई के मौजूदा डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इसका नाम है जी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। पंजाब पुलिस के किस आईजी ने जी कौन से जी गाजी करार दिए गए थे, तो वो जी डॉक्टर उस्मान अनवर। उसके बाद जी एससी का रहनुमा जो पहली दफ़ा पंजाब में अकलीतों के वजीर के ओहदे पर फायज हुए, तो सरदार रंजीत सिंह। उसके बाद पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, ठीक है जी। रूस किस मुल्क के साथ जंग लड़ रहा है, तो इस वक्त जी रूस की जो जंग हो रही है वो यूक्रेन के साथ हो रही है। मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाम क्या है, तो जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान इस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। फाटा फाटा किसका मुखफ़िफ़ है जी, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबल एरियाज। उसके बाद जी 24वें एमसीक्यू में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का नाम, तो इसका आंसर जी सिकंदर सुल्तान राजा। हूसी बागियों का तल्लक किस मुल्क से है, तो इसका आंसर था जी यमन। पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा का नाम क्या है, तो इस वक्त यहाँ पर जी जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा उनका नाम मौजूद नहीं है। शंघाई दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर है, जी हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के जी मौजूदा आम इंतखाबात 10 फरवरी 2024 को मुनक़द हुए, तो जी हाँ जी बिल्कुल ये राइट है। उसके बाद 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने किस मुल्क में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला किया, तो ये ईरान के साथ ही हमारा मामला हुआ था। उसके बाद यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो मौजूदा सदर कौन है, जोई बाइडन इस वक्त यूएसए के सदर हैं। उसके बाद ये गारे हिरा किस पहाड़ पर वाक़ है, तो जबल नूर। तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत कितने अरसे तक रहा था, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जी 10 साल तक खिलाफत की। अबू जहल का असल नाम क्या था, तो इसका आंसर है जी अबू जहल का जो असल नाम था वो था उमरो। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है जी हज़रत डैश ने महकमा पुलिस का महकमा बनवाया, तो इसका आंसर है जी उमर फ़ारूक ने। उसके बाद जी कुरान पाक की सबसे तवील सूरह रूह अल्लाह किसका जी टाइटल है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का। हज़रत हमज़ा कौन से गज़वे में शहीद हुए, गज़वा अहद। कौन से पैगंबर मछली के पेट में ज़िंदा रहे, तो इसका आंसर था जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। उसके बाद ज़ुल्हज की कौन सी तारीख योम हज या योम अरफा कहलाता है, तो इसका आंसर था जी 9। किस अज़ीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा मिला, हज़रत अवैसे करनी। उसके बाद जी सबसे पहली मस्जिद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमीर करवाई, तो उसका आंसर है जी मस्जिद अक़बा।
उसके बाद नेक्स्ट है जी तौरात सबसे पहली इल्हामी किताब है। तो जी हाँ, तौरात सबसे पहली इल्हामी किताब है। उसके बाद हज़रत सलमान फारसी को अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया गया। तो ये वैसे हाँ लगा यहाँ पर, लेकिन जो मेरे इल्म में है कि अमीनुल उम्मत अबू उबैदा बिन जिराह है, तो इसको ज़रा आपने कन्फर्म कर लेना है। ये जो मेरे पास की आई है, इसमें मेरे अंदाजे के मुताबिक ये वाला आंसर जो उन्होंने लगाया ये गलत है। उसके बाद ज़ुकात की सन हिजरी में फ़र्ज़ हुई, तो इसका आंसर 2 हिजरी है जी। शादी के वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी और हज़रत खदीजा की उम्र क्या थी? तो इसका आंसर जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक़्त 40 साल थी। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मसरूफ़ तरीन बंदरगाह, तो इसका नाम है कराची बंदरगाह, ठीक है जी। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान स्टेडियम कौन-सा है? तो इसका आंसर था जी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची। उसके बाद कौन-सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुज़रता है? तो ये जी दरियाए रावी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म का नाम क्या था? तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। उसके बाद जी शाहरा रेशम किस मुल्क की मदद से तमीर की गई? तो इसका आंसर था जी चीन। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी फैसलाबाद का पुराना नाम क्या? तो इसका आंसर है जी लाइलपुर। जंग आज़ादी हिंद कब से कब तक लड़ी गई? तो 1857 से जी 1860 तक लड़ी गई। कायदे मुस्लिम लीग में शमूलियत कब इख्तियार की? तो इसका आंसर जी 1913। तनसीख बंगाल कब हुई? इसका आंसर जी 1911। पाकिस्तान भारत के दरमियान पानी के माहदे का क्या नाम है? तो इसे कहते हैं जी इंडो पाक वाटर ट्रीटी, जिसे हम सिंध तास माहदा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान भारत के दरमियान कौन सा माहदा तय पाया? तो इसका आंसर था जी ताशकंद पैक्ट। उसके बाद ये वादी सिंध की तहज़ीब कितनी पुरानी है? वादी सिंध की तहज़ीब 4000 साल पुरानी है। कौमी असम्बली के कुल मेंबरान की तादाद कितनी है जी? तो इसका आंसर है 342। मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया है? इसका आंसर है जी 1906। कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले का है? तो कराची रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के मर्ज़ वजूद में आने से पहले का है। उसके बाद ये लफ़्ज़ नज़म का मतलब क्या है? तो इसका आंसर था जी तारीफ़। मस्जिदुल हराम लाहौर ऑस्ट्रेलिया किस इस्म की मिसाल है? इसका आंसर है जिसमें मारफ़ा लफ़्ज़ तकिया का मुतरादफ़ लफ़्ज़ आराम। उसके बाद इब्तिदा का मुतज़ाद था इंतहा। फ़ेल का तल्लुक़ ज़माने के साथ है और ज़माने 2 हैं, ये गलत। उसके बाद ये मुहावरे के लग़वी मायने गुफ्तगू और बातचीत के हैं, दुरुस्त। मज़मून निगारे की 8 अक़साम हैं, दुरुस्त। उसके बाद माँ कहती है मेरा चाँद आया, तशबीह की मिसाल है, गलत। ऊनियत के मायने हैं, तो इसका आंसर है दूरी अख्तियार करना। दरख़्त से तोते और चिड़ियाँ उड़ गईं, ए वाला इसका आंसर था जी। उसके बाद वो इलामत जो किसी सवालिया लफ़्ज़ या जुमले के आखिर में लगाई जाती है, वो कहलाती है जी सवालिया। उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया और रदीफ़ कहते हैं। गंदम का फ़रोख्त जारी है, दुरुस्त। उसके बाद इंसान के मुँह से बोलते वक़्त जो कुछ निकलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पानी पानी होना मुहावरे का क्या मायने है? शर्मिंदा होना। नेक्स्ट हमारे पास तो जी इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे, इंग्लिश का ये पोर्शन है। उसके बाद जी कर्चुअल का एंटोनिम्स क्या था? तो इसका आंसर है जी चोप। उसके बाद जी सिनोनिम ऑफ विक्टोरी, तो इसका आंसर विक्टोरी का जी सक्सेस। माय सिस्टर इज़ बैड इन मैथ्स। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, इसका था जी कॉन्डेंस। उसके बाद जी सिनोनिम ऑफ फोर्टलेस, तो इसका आंसर है जी हेल्पलेस। उसके बाद जी एंटोनिम ऑफ लाउडेड, तो इसका आंसर जी अपलाउड। उसके बाद जी अ गुड जज नेवर जंप्स टू अ कंक्लूजन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जी आ जाए एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, तो इसका आंसर था जी ट्रू। सिनोनिम ऑफ, तो इसका आंसर जी क्राउड। उसके बाद एंटोनिम ऑफ विकेट, तो इसका आंसर था जी सेंटली जी। ही वाज मैरिड डैश अ रिच फैमिली, ही वाज मैरिड इन अ रिच फैमिली। अंडरलाइन द कंपैरेटिव डिग्री इन द सेंटेंस, ही इज़ रिचर देन हिज ब्रदर। उसके बाद नीचे आ जाए जी राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर, तो मिस इसका था जी मिसिज। इसके बाद स्टेयर एंड स्टेयर आर होमोफोन्स, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास है जी वो आपका लॉजिक था। लॉजिक में आपका जी एक इंजीनियर का तल्लक मशीन से है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह डॉक्टर का तल्लक दवाई से है। 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है जी। 27 को आप मल्टीप्लाई कर लें जी 60 से। उसके बाद दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो बाकी जानवरों की क्लास से मुख्तलिफ है? तो यहाँ पर आंसर है जी बकरी। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1 से 100 तक गिनते वक्त आप कितनी बार अदद 7 को देखेंगे? तो इसका आंसर है जी 18। उसके बाद नेक्स्ट है जी 53 बटा 1000 की कदर वैल्यू क्या होगी? तो इसका आंसर है जी डी वाला 0.0053। उसके बाद नेक्स्ट है जी 360 का जाविया एक दायरे या एक मुकम्मल चक्कर को ज़ाहिर करता है,
तो जी बिल्कुल। उसके बाद जी किसी भी रकम को सिफ़र पर तक़सीम करने से क्या नतीजा निकलता है? तो जब आप किसी भी रकम को सिफ़र पर तक़सीम करते हैं तो उसका जो आंसर होता है, वैसे ये लामुतनाही बनता है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो लगाया है, ठीक है? इसका आंसर होता है अनडिफाइंड। तो ए वाला आंसर होगा, यहाँ पर वैसे बी लगा हुआ है, ठीक है? दो मकामात के दरमियान सबसे कम फासला डैश कहलाता है, सीधी लाइन, ठीक है जी। उसके बाद 20% ऑफ 50% ऑफ 80, यानी कि आपने जो 80 का जो 50% है उसका आपने 20% बताना था, तो इसका आंसर है जी 40। उसके बाद इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25% आर गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन दिस क्लास, तो इसका आंसर था जी 20। तो ये जी आपके वो कंप्लीट एमसीक्यूज़ हैं जी पंजाब पुलिस का, आपका जो रिटर्न पेपर है जो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भाई आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं जिस तरह की न्यू वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।